नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कब्ज और एक कॉम्प्लिकेटेड केस भी डिस्कस करेंगे जिसमें मरीज को गंभीर कब्ज था और ऑपरेशन से उसको आंतों की रुकावट हटाई गई। तो कब्ज आज के जीवन समय में एक बहुत आम लेकिन बहुत उपेक्षित समस्या है। बदलती जीवन शैली, गलत खान पान, कम पानी पीना, शारीरिक श्रम की कमी और मानसिक तनाव के कारण यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखी जा रही है। सामान्य कब्ज जहां जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, वहीं लंबे समय तक बनी रहने वाली कब्ज, अचानक गंभीर कब्ज या कभी कभी आंतों की रुकावट जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी जानलेवा स्थिति हो सकती है। तो कब्ज क्या है? जब किसी व्यक्ति को सप्ताह में 3 बार से कम शौच हो, मल बहुत कठोर, सूखा या गांठदार हो, शौच के समय उसे एक्सर्शन करना पड़े मतलब जोर लगाना पड़े और हमेशा जो पेट साफ ना होने का एहसास रहे, तो इस स्थिति को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होती है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं तीव्र कब्ज, और एक होती है पुरानी कब्ज जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और एक होती है आंतों की रुकावट या आंत्र अवरोध या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो 3 प्रकार की होती, तीसरी तो मेडिकल इमरजेंसी है। तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या है? जब कब्ज अचानक शुरू हो और कुछ दिनों से लेकर 1-2 हफ्ते तक रहे तो उसे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन या तीव्र कब्ज कहते हैं। इसका कारण है अचानक खान पान में बदलाव, यात्रा के दौरान शौच की आदत बदलना, कम पानी पीना, तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, दर्द निवारक दवाएं जैसे पेन किलर्स, आयरन और कैल्शियम का सेवन, गर्भावस्था और कभी कभी स्ट्रेस हो या मरीज पैनिक हो तब भी कब्ज हो जाती है। इसमें लक्षण क्या होता है कि 2-4 दिन तक शौच नहीं होती है, पेट भारी लगता है, गैस बनती है, पेट फूलता है, हल्का पेट में दर्द होता है, मरीज को भूख नहीं लगती। तो इसका उपचार है पानी की मात्रा को बढ़ाना, फल, सलाद, रेशेदार भोजन लें, इसबगोल या त्रिफला जैसी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, सुबह नियमित शौच की आदत डालें और अधिकतर मामलों में अस्थायी होता है और ठीक हो जाता है। अब दूसरे नंबर की होती है पुरानी कब्ज, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब मरीज को कब्ज 3 महीने या उससे अधिक समय तक बनी रहे तो उसे पुरानी कब्ज कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है खराब जीवन शैली, जैसे फाइबर रहित भोजन करें, जंक फूड, मैदा, फास्ट फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, शारीरिक निष्क्रियता, कुछ लोग आदतन या सामाजिक संकोचवश देर तक शौच रोक के रखते हैं, उसके कारण से भी ये होती है। दूसरे नंबर पर ये कुछ बीमारियों से भी संबंधित होती है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, पार्किंसन रोग और रीढ़ की हड्डी की समस्या हो। कुछ दवाएं भी कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, आयरन कैल्शियम है और कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं। इसमें मरीज को लक्षण क्या क्या होते हैं? लंबे समय तक कब्ज बना रहता है, मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, मल त्याग के बाद भी पेट साफ नहीं होता, मल द्वार में दरार बन जाती है जिसको सब कहते हैं फिशर। कभी कभी ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बवासीर का भी एक कारण होती है। जब पेट नहीं साफ होता तो मरीज को सिर दर्द, चिड़चिड़ापन ये सब रहता है। कहा भी जाता है पेट सफा तो हर रोग दफा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से मरीज को बवासीर, एनल फिशर, मल सख्त होकर आंत में फंस जाता है, इसको कहते हैं फीकल इम्पेक्शन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसका उपचार है उच्च फाइबर डाइट, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, दलिया, पानी खूब पीना, आप 8 से 10 गिलास रोज़ पानी पीजिए, नियमित व्यायाम। और अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो लंबे समय तक जुलाब का इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के।
कुछ और कारण जो होते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं उनकी भी पहचान और उसका इलाज भी ज़रूरी है। अब एक कब्ज के कारण से जो इमरजेंसी बनती है उसको कहते हैं आंतों की अवरोध या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब किसी कारणवश आंत के अंदर मल भोजन आगे नहीं बढ़ पाता। नमस्ते भैया।